है कि भाई भाई में जो है ना, भाई भाई कैसा हो, एकदम भरत और राम जैसा। राम एक भरत जैसा मिलन होना चाहिए भाई भाई में। महाराज हमने तो यही सीखा है कि भाई की विपत्ति में हमेशा भाई को काम आना चाहिए। भाई की संपत्ति का बंटवारा नहीं होना चाहिए, भाई की विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। यही रामचरितमानस सिखाती कथा कि संपत्ति बहुत है, माल बहुत है तो आधा आधा कर लो। अरे भाई तो वो होता है जो भाई की संपत्ति का बंटवारा ना करके विपत्ति का बंटवारा करे। मेरे उस समय आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा क्या बात है जजमान जी, आपने इतनी बड़ी सीख रामचरितमानस से सीख ली, और ऐसे ही आपके श्रोता अगर रामचरितमानस से भगवान की कथा से कुछ इतना शब्द पकड़ ले। रामचरितमानस में ऐसा जीवन जीने का कोई सा ढंग नहीं जो रामचरितमानस में ना हो। सोने से जागने तक की क्रिया श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गई। राम कथा आप सुन के गए, क्या हुआ महाराज, बड़ा आनंद दिलाते, बड़े चुटकुले छोड़ते। ये नहीं होना चाहिए। राम कथा से कुछ सीखो, भागवत कथा से कुछ सीखो। राम कथा में ऐसे आपकी सुबह जागने से रात्रि के विश्राम करने के पर्यंत तक यह कथा सिखाती है तुमको कैसे जीना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे कि सुबह 4 बजे जगो, ये तो मेरे प्रभु स्वयं जगते हैं, और जगने के बाद हम आपको जगते हैं, क्या करते हैं, जैसे ही उठे धरती पर पैर बाद में जाता है, पहले व्हाट्सएप खुलता है महाराज, पहले मोबाइल में जाता है, भैया किसी का मैसेज तो नहीं आया इमरजेंसी, यही होता है ना। तो प्रातः क्या करना चाहिए, प्रातः काल उठ करके हमको क्या करना चाहिए। आपकी आज से मैं दिनचर्या बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। प्रातः काल उठकर, प्रातः काल उठे और उठ करके अपने दोनों हाथों को यूं करना है भगवान के सामने और कहना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर समुद्र वशने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व। देखो पीछे 2 योद्धा बैठे हुए, वो देखो युद्ध चल रहा है पीछे। आप लोगों को भेज दें हिंदुस्तान के बॉर्डर पर, वहीं लड़ाई करना पाकिस्तानियों से। तो प्रातः काल उठ करके क्या करना है, करके अग्रभाग में लक्ष्मी सरस्वती मैया का वास होता है। प्रभाते कर दर्शन, अपने हाथों में सरस्वती मैया, त्रिवेणी मैया, ठाकुर जी का दर्शन अपने इन हस्तों में करना चाहिए। हस्तों पादौ वेदस्या का बोध, इनमें दर्शन करना चाहिए। और जब हम पैर रखते हैं ना, तो समुद्र वशने देवी, समुद्र में निवास करने वाली भगवान श्री हरि परम दत्त परमात्मा श्री हरि नारायण के चरणों को दबाने वाली, हे माँ जगत जननी भवानी माँ लक्ष्मी मैया, मैं आहे पृथ्वी मैया, मैं आपके ऊपर अपना चरण धरने जा रहा हूँ, आपको मेरे चरण से कोई कष्ट ना हो, पाद स्पर्शम क्षमस्व में, हे मैया मुझे क्षमा कर देना, ये करना चाहिए। और प्रातः काल उठकर कहाँ जाना चाहिए, एक थोड़ी चाय पी जाए, एक उसके बाद पर स्नान। हमारे राघवेंद्र सरकार भी सुबह उठते थे, उठ करके क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के दर्शन करते हैं, उसके बाद चरण नीचे रखते हैं, फिर जाते हैं माता पिता के चरणों की वंदना करते हैं, माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, उसके बाद माता पिता गुरु ना वही माथा, फिर जाकर के गुरु जी की वंदना करते हैं और फिर नित्य क्रिया में जाते हैं, स्नान संध्या वंदन इत्यादि करके। तो ये रामचरितमानस से कुछ सीखो।
कुछ सीख लेना चाहिए। आप कुछ भी पकड़ो रामचरितमानस में, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब हमारे जीवन में कैसे जिया जाए यह राम कथा हमको सिखाता है। अपनों से बड़े का आदर कैसे करना चाहिए यह रामचरितमानस सिखाती है। परिवार में कैसे मिलकर रहना चाहिए यह रामचरितमानस सिखाती है। बहू सास को कैसे रहना चाहिए रामचरितमानस सिखाती है। ऐसा कोई हो, मित्र कैसे रहना चाहिए यह रामचरितमानस सिखाती है। और प्रभु तो करुणा के सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुख के धाम है। आज महाराज श्री कितनी अच्छी कथा सुना रहे थे सभी भक्तों को कि सभी ने परमात्मा से, ठाकुर जी जब द्वारका जाने लगे तो उत्तरा आई, उत्तरा के गर्भ की परमात्मा ने रक्षा की। रक्षा करने के बाद सभी ने परमात्मा श्री कृष्ण से कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन कुंती मैया ने क्या मांगा? क्या मांगा? दुख। हे परमात्मा, हे प्रभु, आज मैं आपकी बुआ नहीं हूँ, आप मेरे भतीजे नहीं, आज मैं आपकी वंदना नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आज तो मैं जगतपति जगदीश्वर परम दत्त परमात्मा श्री हरि की वंदना कर रही हूँ। आप परमात्मा हो और मैं उससे, आप ही से एक ही बात मांगना चाहती हूँ, एक ही वरदान मांगना चाहती हूँ। क्या? दुख। भगवान तो सिंधु सुख राशि है, सुख के सागर है, और सुख के सागर से कोई दुख मांगे तो कैसे मिलेगा भैया? अगर आप समोसों की दुकान पर जाकर के कहो कि भैया ये सब्जी भाजी मिलेगी तो वो कहाँ से देगा?